अहम खबर यह कि राज्यों में कलह के बीच कांग्रेस को देखिए एक और झटका लग गया है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के सिस्टम पर सवाल उठाए। पता नहीं कांग्रेस में फैसले कौन ले रहा है, ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल। हम G23 वाले हैं, जी हुजूर वाले नहीं हैं, ये कहा है कपिल सिब्बल ने और एक तरह से कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोला है। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित नहीं है। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। A border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. और इस वक्त की बिल्कुल ताजा खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, कपिल सिब्बल के समर्थन में उतर आए हैं आनंद शर्मा भी। कांग्रेस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रही है, ये कहा है आनंद शर्मा ने। सिब्बल के घर पर कल जो हमला हुआ, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए सिब्बल के घर के बाहर, अंडे टमाटर फेंके गए, उस हमले से मैं स्तब्ध हूं, यह कहा है आनंद शर्मा ने। विचारों में भिन्नता लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हिंसा और असहिष्णुता से कांग्रेस की संस्कृति पर चोट पहुंची है। सोनिया गांधी से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की उम्मीद करता हूं, यह कहा है आनंद शर्मा ने। उनका यह ट्वीट कपिल सिब्बल के समर्थन में दिया गया। कपिल सिब्बल के घर के बाहर जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए, नारेबाजी की, उसके खिलाफ आनंद शर्मा ने भी आवाज बुलंद की है। विजय कौशिक साहब, लोकतंत्र की दुहाई आप देते हैं, और अगर एक बड़ा नेता जो इससे पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहा है, तमाम बड़े पदों से आप ही की पार्टी ने उनको नवाजा, वो अगर एक बात कह रहा है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि आज की तारीख में कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हो रही है, तो उसके घर पर अंडे और टमाटर फेंकते हैं आपके कार्यकर्ता, ये है लोकतंत्र। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का इन अंडे फेंकने या टमाटर फेंकने से कोई लेना देना नहीं। यह बात अलग है कि कपिल सिब्बल जी से थोड़ी गलती हुई है, उन्हें ये बात पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कहकर पार्टी हाईकमान से बैठकर चर्चा करनी चाहिए थी। पार्टी हाईकमान के दरवाजे, सोनिया गांधी जी के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं, कभी उनके लिए मना नहीं रही। पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इसी तरीके से आनंद शर्मा जी भी हैं। पार्टी अपने सीनियर नेताओं का सम्मान करती है, क्योंकि ये वही नेता हैं जिनके प्रयासों से, जिनके मेहनत से, संघर्ष से कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी बनी। आज सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इसलिए हम राहुल गांधी जी से समय समय पर मांग करते रहे हैं कि वो दोबारा जिम्मेवारी संभालें और पार्टी को एक नई दिशा दें, क्योंकि राहुल गांधी जी इसे युवाओं को आगे लाकर पार्टी को और बेहतर तरीके से मजबूत करके एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं देश में। तो उनके इस प्रयास में कपिल सिब्बल जी को भी सहयोग करना चाहिए, आनंद शर्मा जी को भी सहयोग करना चाहिए, और मुझे लगता है कि सभी नेता यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जिम्मेवारी संभालें, इस तरीके से जिम्मेवारी छोड़कर ना बैठे। और अभी ये जो भाजपा, ठीक है, अपराजिता सारंगी जी मुस्कुरा रही हैं आपकी बातों पर, और मुझे लगता है बीजेपी भी यही चाहती है अपराजिता जी कि राहुल गांधी जल्द से जल्द जिम्मेदारी संभालें। मैंने सारे प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन आश्चर्यचकित हूं कौशिक जी को सुनकर, इनके पराक्रम और शूरवीरता की दाद देती हूं। आज के संदर्भ में भी बड़ी खामोशी से मुस्कुराते हुए और बड़ी वीरता के साथ बातचीत कर रहे हैं, और अंतर्यामी भी हैं जी। बंद कमरे में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और अमित शाह जी के बीच में क्या गुफ्तगू हुई, क्या मसला था, क्या बातचीत हुई, इन्हें सब पता है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को आत्मसमीक्षा करने की जरूरत है। उनकी राजनीतिक जमीन जा चुकी है, और डर ये लग रहा है, आशंका ये है कि आगामी दिनों में भारत के राजनीतिक नक्शे से ये साफ ना हो जाए, कहीं चले ना जाए, कहीं खो ना जाए, पहली बात। दूसरी बात, आज के दिन छत्तीसगढ़ से भी 15 एमएलए आ चुके हैं। कौशिक जी जानते होंगे या न जानते होंगे, 15 एमएलए यहाँ आ चुके हैं।
इनके पास 4 राज्य थे। मध्य प्रदेश हाथ से चला गया, अभी पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पंजाब और छत्तीसगढ़ में अस्थिरता है, राजस्थान में भी अस्थिरता है। असुविधा यह है कि एक तथ्य हम लोगों ने बाहर किया, 2014 से 2021 के बीच इनके करीबन 222 लोग, जिसमें कि काफी सारे सांसद और विधायक भी हैं, कांग्रेस छोड़कर निकलकर चले आए हैं, क्योंकि वहां का माहौल इन्हें पसंद नहीं है। और जैसा कि कपिल सिब्बल जी ने, मनीष तिवारी जी ने, श्री संजय झा जी ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम तो बाहर के लोग हैं। ये लोग खुद कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी बड़ी राजनीतिक अनभिज्ञता है, अनुभव का अभाव है। कल कपिल सिब्बल जी ने कहा, हमने ये नहीं कहा। और देखिए, बड़े बड़े लोग जिसका आपने जिक्र किया अपराजिता जी, वो डेटा ये कहता है कि 2014 से 2021 के दौरान 177 विधायक और सांसद कांग्रेस पार्टी के दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। विजय कौशिक जी, ध्यान से सुनिए। मैं जरा 30 सेकंड मुझे दें। जी, कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। ऐसा है कि कन्हैया जी आए, मेवानी जी आए, लेकिन इनकी तुलना, इनके जो कद की तुलना आप करें 4 लोगों से जो इनकी पार्टी छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो लग रहा है बाहर निकल रहे हैं, तीसरी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया और चतुर्थ जितिन प्रसाद। इस तरह के लोग भी घुटन महसूस कर रहे हैं। और अब G23 नहीं है, अब G22 हो गया है। जितिन प्रसाद जी बाहर निकल चुके हैं। तो G22 में भी 22 लोग हैं जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। बिल्कुल, इन्हें सफोकेशन हो रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है। कहाँ है नेतृत्व, कौन है अध्यक्ष? 1998 से लेकर आज तक 10 अध्यक्ष हमारे बदले हैं, 10 अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं, लेकिन इनके गांधी परिवार का। ठीक है विजय कौशिक जी, G23 बार बार जिक्र होता है, 23 का 22, 22 का 21, ऐसे कर करके कम ना होते जाएं। ध्यान रखिए थोड़ा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।